बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में ये मशहूर था कि वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, और वो ख़ुद भी किसी दौर में अपने बारे में यही गुमान करता था कि नंबर 1 मैं हूँ। लेकिन एक दफ़ा उसने स्टेटमेंट दी कि जब मैं बीमार हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बीमारी लाहक हुई, तो उस दिन मुझे ये पता चला और ये एहसास हुआ कि नंबर 1 मैं नहीं बल्कि नंबर 1 तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो मालिकुल मुल्क है। उसी के हाथ में इज़्ज़त है, उसी के हाथ में ज़िल्लत है, उसी के हाथ में तंदुरुस्ती है, उसी के हाथ में बीमारी है। उसकी ये शान है कि तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हमारे मुसलमानों का तो मेन थीम यही है दोस्तों। लेकिन एक उमूमी रवैया मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम लोग ज़ुबान से अल्लाह की अज़मत के कायल तो हैं, और हम 5 मरतबा दिन में ये इआदा करते हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बुज़ुर्ग व बरतर है। लेकिन प्रैक्टिकली हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे बड़ा समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम ज़ुबान से ये कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में दौलत को, ज़र को सबसे बड़ा समझते हैं। माज़रत के साथ हम सुबह से लेकर शाम तक इस दौलत के पीछे सरगर्दा रहते हैं। हम ज़ुबान से ये इकरार करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे अजीम है, लेकिन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को सबसे बड़ा समझते हैं, और उनकी परवरिश के लिए, उनके पहनावे के लिए, उनकी खुराक के लिए हम सारा दिन जो है सुबह से लेकर रात तक हम सरगर्दा नज़र आते हैं। हम ज़ुबान से कहते हैं कि अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, लेकिन हक़ की बात यह है कि हम अपनी ईगो को सबसे बड़ा समझते हैं। अपनी अना को हम इस तरह पूजते हैं कि हम अपनी गलती भी हो तो हम उसको तस्लीम नहीं करते, बल्कि हम उसकी परस्तश करते हैं। हम अपना सर कटा लेते हैं, लेकिन अपने आप को किसी के आगे झुकाना पसंद नहीं करते। लेकिन हम जब किसी तकलीफ़ में, जब किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो उस वक्त हमारा रवैया यकसर बदल जाता है। जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई बीमारी आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, कोई ज़ल्ज़ला, कोई कहत या सैलाब की सूरत-ए-हाल आती है, तो हम फ़ौरी तौर पर अपने अल्लाह को मनाने के लिए मस्जिदों की तरफ चल पड़ते हैं। हम अज़ानें भी देते हैं, हम अल्लाह के आगे झुकते भी हैं, तौबा भी करते हैं। लेकिन उस वक़्त जब हम बेबस हो जाते हैं, जब हमें कोई और पनाह नहीं मिलती, उस वक़्त हम अल्लाह की पनाह ढूंढने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। दोस्तों, क्या ये रवैया दुरुस्त है? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि बहसीयत मुसलमान क्या मोमिन की ये शान शान है कि वो अल्लाह ताला को ज़ुबान से तो माने और ज़ुबान से तो सबसे बड़ा समझे, लेकिन प्रैक्टिकली उसको नज़रअंदाज करे। अब्दियत तो कहते हैं मुकम्मल सपुर्दगी को, टोटल सबमिशन को। अब्द होता ही वो है जो अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दे। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अब्द कोई 5 वक्त का गुलाम नहीं होता कि वो 5 वक्त सिर्फ अल्लाह के हुजूर जाए और बाकी सारा टाइम जो है वो दूसरी चीज़ों को तरजीह दे। अब्द वो होता है जो हर वक्त, हर लम्हा अपने रब की माने और अपने रब को माने। अब्दियत का ये तकाजा है कि हम अल्लाह को न सिर्फ ज़ुबान से सबसे बड़ा समझें, बल्कि प्रैक्टिकली भी अपने अमल से भी साबित करें कि हम अल्लाह को तरजीह अव्वल समझते हैं। अल्लाह को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, तब हम पक्के और सच्चे मुसलमान और अब्द कहलाने के हकदार होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।